हेलो एवरीवन, कैसे हो मित्रों। मैं प्रियम सर और आज फिर आपकी बात करेंगे आज इतिहास को लेकर। आपको जैसे बताया गया होगा पिछले वाले वीडियो में कि मैं आपका पूरा यूपी पैट का मैं आपके लिए पूरा का पूरा इतिहास पढ़ाऊंगा और साथ ही साथ में आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगा। अगर मैं बात करूं आपके पैट के सिलेबस को लेकर तो ये जो है मैं आपकी ओवरऑल वीडियोस बना रहा हूं, जिससे आपका सारा का सारा जितना भी आपका सिलेबस है वो मैं वीडियोस के थ्रू आपको दे दूंगा, ताकि आप अपना पैट्स के एग्जाम में जाने से पहले इसको एक बार रिवाइज कर ले। उसके लिए मैं एक मैराथन क्लासेस भी लगाऊंगा और आप अभी ये डीपली पढ़ना चाहते हैं अपने पेपर से पहले तो आप इन वीडियोस के जरिए अच्छी तरीके से अपने इतिहास का जो सिलेबस आपका आ रहा है उसको अच्छी तरीके से आप पढ़ सकते हैं और उससे ज्ञान आप ले सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने इतिहास की दूसरी क्लास को लेकर, जो कि आज होने वाली है वैदिक सभ्यता पर। हम जानते हैं कि हमारी सिंधु घाटी सभ्यता जो सबसे पहली सभ्यता थी, जिसके बारे में मैंने वीडियो आपकी ऑलरेडी बना दी है, आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो क्लास हमारी वैदिक सभ्यता के ऊपर होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं हम क्लास के लिए। अब जो हमारी पहली क्लास है वो वैदिक सभ्यता पर होने वाली है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, जरा पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर वैदिक सभ्यता की मैं आपसे बात करता हूं, वैदिक सभ्यता, तो ये जो वैदिक सभ्यता आपके पास आप देख रहे हैं सामने, इसका सबसे पहले कार्यकाल कहा रहा था भैया, मतलब कितने ईसा पूर्व से लेकर कितने समय तक ये हमारे रहा था। ये जो हमारा है ये सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वाली हमारी सभ्यता है, जो कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के मध्य रही थी। ठीक है जी। अब 1500 से लेकर 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में रहने वाली ये सभ्यता कितने भागों में विभाजित है या बटी हुई है, या फिर ये पूरा का पूरा ये जो कार्यकाल आप देख रहे हैं ये पूरा एक ही का है। तो हम जरा इसको देख लेते हैं। अगर मैं इसको देखूं आपसे मैं बात करूं तो ये जो कार्यकाल है इसको हम 3 तरीके से विभाजित करेंगे। अब 3 तरीके से कैसे करेंगे? ज्यादातर आप किताबों में देखते होंगे कि इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक पूर्व में और दूसरा उत्तर में, लेकिन हम इसको 3 में करेंगे। कैसे करेंगे वो चीज देखो जरा। पहला जो है हमारा वो 1500 ईसा पूर्व का है। किसका है? 1500 ईसा पूर्व का है। दूसरे की मैं बात करूंगा उसको मैं 1000 ईसा पूर्व पे रख रहा हूं। कितने पे रख रहा हूं? 10,000 पे, सॉरी 1000 पे। अगला जो है वो हमारा कितना है? वो 600 ईसा पूर्व का रहेगा। अगला जो है वो कितना रहेगा? 600। तो 1500, 1000 और 600, ये 3 है जिसको मैंने बांट दिया। इस वाले पूरे के पूरे हमने समय को 3 भागों में बांटा है। अब पहला जो भाग है, जो पहला भाग हमारा है वो भाग है किस चीज का? तो जो पहला भाग है जी हमारा, वो पहला भाग हमको, हमारा जो पहला भाग है वो हमको पूर्व वैदिक काल के नाम से बताया जाता है, कि जो हमारा 1500 ईस्वी पूर्वी में जो हमारा कार्यकाल था, जो हमारा वैदिक सभ्यता था, वो वैदिक सभ्यता किस नाम से प्रचलित है? वो पूर्व वैदिक काल के नाम से प्रचलित है, जिसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं। और वो नाम हमारा यहाँ पर क्या है? वो नाम है हमारा यहाँ पर ऋग वैदिक काल। हम पूर्व वैदिक काल को ही ऋग वैदिक काल के नाम से जानते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि पूर्व वैदिक नाम का दूसरा नाम क्या हो सकता है, तो उसका दूसरा नाम क्या होगा? उसका दूसरा नाम होगा ऋग वैदिक काल। तो आपसे प्रश्न ऋग वैदिक काल करके भी पूछ सकता है और आपसे प्रश्न जो है वो पूर्व वैदिक काल के नाम से भी पूछ सकता है। बात एक ही होगी जी, ठीक है, क्योंकि ऋग वैदिक काल को ही हम लोग क्या कहते हैं? पूर्व वैदिक काल कहते हैं। ठीक है, आगे की बात कर रहे हैं। तो ये आपका जो 1000 ईसा पूर्व वाली जो बात है, इसमें क्या आ जाता है? इसमें जो ये जो कार्यकाल है ये लोहा का है। मतलब लोहा कार्यकाल क्या आप कहोगे? लोहा तो धातु है। तो भैया जी जो धातु है, जो लोहा हमारे सामने जो आया, उस समय में 1000 ईसा पूर्व में लोहा बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ था, जबकि सबसे पहले इस्तेमाल किसका किया? तांबे का। सही है, सबसे पहले इस्तेमाल तांबे का किया था। लेकिन ये जो वाली जो एज है वो क्या कहलाती है? वो हमारी आयरन एज कहलाती है, मतलब लोहा काल कहलाती है। उसके बाद ये जो हमारी 600 ईसा पूर्व वाली जो है, इस समय में क्या हुआ था? इस समय में हमारे 3 और नए वेद जुड़े थे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इस काल को हम उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं।
ठीक है, ये जो 600 ईस्वी पूर्व है इसको हम उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। सबसे पहला जो हमारा आया वो पूर्व वैदिक काल आया, और जो दूसरा था वो कैसा था, हमारा जो बीच वाला था इन दोनों के, वो था हमारा लोहा काल था। ठीक है, अब मैं यहां पे आपको बता देता हूं जरा कि किस तरीके से कौन कौन से यहां पे हमने ज्ञान प्राप्त करे थे, इनको हमने क्यों बांटा, बांटने के पीछे हमारा क्या कारण रहा था, किस तरीके से हमने इनको बांटा था और क्या समय रहा था। तो समय सारणी मैंने आपको बता दी भाई क्या है, इस समय के हिसाब से हमने इनको बांटा। इसको उत्तर वैदिक कहा गया, इसको आपका पूर्व वैदिक कहा गया। तो पूर्व वैदिक के अंदर क्या है, तो पूर्व वैदिक की अगर मैं आपसे बात करूं तो जी यहां पे दो बातें आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहली बात जो आपको यहां से ध्यान रखनी है कि इसी कार्यकाल में सबसे पहले आर्य, जो आर्य थे जिनको आर्यंस भी कहा जाता है, इनका जिक्र हुआ था। सबसे पहले ये हमारे आए थे, और ये आए कहां से थे, ये हमारे उत्तर पश्चिमी भारत का जो नक्शा है भैया, ये जो हमारा भारत का नक्शा है, ये वाला, ये अब ये वाला जो हिस्सा है भैया वो गुजरात का है, ये वाला हमारा राजस्थान का है, ये हमारा वाला पंजाब का है, ऊपर वाला हमारा क्या रह गया भैया, ये कश्मीर का हो गया, कश्मीर, जम्मू कश्मीर। तो ये वाला जो हिस्सा हमारा है ये उत्तर पश्चिमी है हमारा। यहीं से आपके आर्यंस आपके भारत के अंदर आए थे, यहीं से आपके आर्यंस कहां आए थे, भारत के अंदर आए थे। तो जो आर्यंस का जिक्र है भारत के अंदर वो कब हुआ था, वो पूर्व वैदिक काल के अंदर हुआ था। तो ऋग वैदिक काल में हम आर्यन के बारे में पढ़ेंगे, और जो दूसरा पढ़ेंगे वो जो यहाँ पे हमारा वेद है वो कौन सा है, हमारा ऋग वेद। हम यहाँ पर ऋग वेद के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो उत्तर वैदिक काल है, बाकी के जो 3 वेद थे हमारे, वो 3 वेद आपके उत्तर वैदिक काल में प्रचलित हुए थे, वहां पर ही आपके बनाए गए थे, वहां पे ही ऋषि मुनियों ने इनकी रचना करी थी। तो वो कौन कौन से हैं हमारे, अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारा सामवेद, हमारा यजुर्वेद, और हमारा चौथा जो हमारा रह गया वो हमारा कौन सा है, अथर्ववेद। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास ये चार वेदों की हमारी जो संरचना जो कि ऋषि मुनियों ने करी थी, जो कि ऋषि मुनियों ने हमारी करी थी, ये वो सभ्यताएं आ गई जो कि ऋग वैदिक काल में हमारा एक हो गया ऋग्वेद, जो कि हमारे 3 जो थे बकाया वो किस में आए, वो उत्तर वैदिक काल में गिने गए, एक सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ये हमारे पास रहा थोड़ा सा कुछ इतिहास जो कि हमारे वैदिक सभ्यता से जुड़ा हुआ है, जो आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आर्यन आए कहां से थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है भैया, ये आपके उत्तर पश्चिमी घाट से आए थे। ठीक है, भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके से आर्य हमारे भारत के अंदर आए थे। ठीक है, चलिए अब आगे की जानकारी जो मुझे आपको देनी है वो क्या देनी है, चलिए तो हम बात कर लेते हैं जी, हमें थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्या बात करनी है हमको कि भाई ये जो वैदिक सभ्यता है, ये जो हमारी वैदिक सभ्यता है, ये वैदिक सभ्यता किस तरीके से हमारी प्रचलित हुई, क्या यहाँ पर रहने का लोगों का वातावरण था, किस तरीके के यहाँ के लोगों के पास ज्ञान था, किस तरीके से यहाँ के लोग जो थे वो डेवलप्ड हुए हैं, बड़े हुए हैं, किस तरीके का ज्ञान इन लोगों ने प्राप्त किया है, क्या लेखन लिपि इनके पास थी, या क्या लिखने के इनके पास प्रबंध थे, कृषि के प्रबंध थे, क्या खाते थे, हम उन पर बात करते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं तो वैदिक जो सभ्यता है जी, वो सबसे पहली बात है वो वेदों का निर्माण करने के लिए हुई है। मतलब हमारे पास जो वेदों का निर्माण हुआ है, जो वेद हमारे बनाए गए हैं, जो ऋषि मुनियों ने बनाए हैं, किसने बनाए हैं जी, हमारे ऋषि मुनियों ने। ऋषि मुनियों ने हमारे ही इन वेदों को बनाया है। अब क्यों बनाया है, किस कारण से बनाया है, तो भाई मैं आपको बता दूं, ये जो हिंदू दर्शन शास्त्र है ना, इस चीज को दर्शाने के लिए हमारे वेद, उपवेद, उपनिषद, ये बहुत सारी चीजें हमारी गठित हुई, जिससे हम ज्ञान को एकत्रित कर सके, ज्ञान को पढ़ सके, ज्ञान प्राप्त कर सके। फॉर एन एग्जाम्पल भाई मेरे पास ज्ञान है, मैं आपको बता सकता हूं कि इसको कैसे पढ़ना है। ठीक है, अब आपको नहीं पता कि इतनी बड़ी किताब है, इसमें क्या चीज अच्छी है, क्या चीज बुरी है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है पेपर से पहले, क्या चीज पेपर से पहले इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस चीज का जो ज्ञान है वो आपको गुरु देता है। ठीक है, अब गुरु ने आपको ज्ञान दिया कि ये पढ़ो, इससे पहले बेटा ये ही आपके कंपटीशन में आएगा, ये वाला दूसरे कंपटीशन में आता है, तो आप उस पर ध्यान मत दो। तो जब आप उस पर ध्यान नहीं दोगे, आपका जो ध्यान है, आपका ध्यान केंद्रित हो जाएगा कि ठीक है मुझे उस पर ध्यान देना है। सेम उसी तरीके से ऋषि मुनियों ने उस समय में भगवान की आराधना की, भगवान का जो ईश्वरीय ज्ञान था जो उनको प्राप्त हुआ, वो उन्होंने अपने लेखन के अनुसार आपको देने की कोशिश करी है। ठीक है, तो उनका जो संगठित जो है, जो पृष्ठ जो हम लोगों ने बनाया, जो लेखन लिपि हम लोगों ने अपनाई,
उनके ज्ञान को संगठन करने की, वही क्या कहलाए, वही हमारे वेद कहलाए, वही हमारे क्या कहलाए, वेद। क्योंकि वेद का मतलब ही हमारा क्या होता है, वेद का मतलब ही ज्ञान होता है, वेद का मतलब ही जानना होता है। मतलब किसी भी ज्ञान को जानना, किसी भी का अर्थ जानना, जो बेसिकली है वो हमारे वेद हमको बताते हैं कि वेद का जो मतलब है वो अर्थ है। ये आपसे पूछा जाता है, तो जो वेद का अर्थ है वही क्या होता है, ज्ञान होता है। तो ज्ञान की प्राप्ति करना ही हमारे वेद कहलाते हैं, और यही वेद का जो था वो प्रमुख हमारा क्या था, केंद्र था, कि भाई हर इंसान अपने ज्ञान से प्रचलित हो, हर तरीके का ज्ञान आसपास फैलाया जाए। ठीक है, चलिए अगर मैं यहाँ के जीवन की बात करता हूं, तो जीवन जो था वो यहाँ पर वो ज्यादा नहीं, वो यहाँ पर हमारा ग्रामीण जीवन था। मतलब यहाँ के लोग जो थे वो ग्रामीण सभ्यता से जुड़े हुए थे। ये जो हमारी सभ्यता है वो सभ्यता कैसी थी, वो हमारी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ के लोग जो थे वो ग्रामीण थे। ठीक है, अब जब ग्रामीण है तो कृषि भी करते होंगे, जाहिर सी बात है। तो जो कृषि का जिक्र हुआ है ये हमारे ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद के 4थे मंडल में हमारा कृषि का सारी प्रक्रिया जो है वो उसका उल्लेख हमारा मिलता है हमें ऋग्वेद के अंदर। ठीक है, तो यहाँ की जो सभ्यता थी वो कैसी थी, वो ग्रामीण सभ्यता थी। साथ ही साथ में हमारे जो वैदिक काल थे उसके अंदर हमारे आर्यंस का भी जिक्र हुआ है। जो आर्य हमारा समाज था इसका भी हमारा जिक्र हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं इनकी बात करता हूं, आपसे इनके जिक्र की बात करता हूं, तो अगर पूछा जाए कि भाई वैदिक सभ्यता, ये जो वैदिक आपके पास सभ्यता है इसका संस्थापक कौन है, अगर आपसे पूछा जाए इनका संस्थापक कौन है, ये आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, ठीक है, कि संस्थापक कौन है, भाई किस तरीके से वैदिक सभ्यता हमारे सामने लाई गई, क्यों लाई गई, कैसे लाई गई, तो भैया कौन है, तो हम इनका जो आंसर देंगे वो हम इनका आंसर देंगे आर्य। क्या आंसर देंगे हम इनका, आर्य, कि भैया आर्य ही इनके संस्थापक हैं। इन्होंने ही हमको वैदिक जो हमारी सभ्यता रही है, जो हमारे वेद रहे हैं, उनका हमें ज्ञान कराया है, और वही जो ज्ञान है वो आज तक हम लोग फॉलो करते आए हैं। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों में से कुछ लोग आर्य हैं या फिर कुछ लोग आर्य समाज से जुड़े हुए हैं। तो जो हम लोग जो आर्य समाज से जुड़े हुए हैं वो सब किसकी देन है, वो हमारे आर्यंस की ही देन है। क्योंकि ये जो आर्यंस थे इन्होंने ही वैदिक सभ्यता को वेदों की फॉर्म में उतारकर हमारे सामने रखा, जिससे हम ज्ञान की प्राप्ति कर सके। ठीक है, तो हम लोग को देखा होगा कुछ लोग के सरनेम भी आर्य होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि आर्य समाज से ही जुड़े हुए लोग हैं, जो जिन्होंने ही हमें वैदिक सभ्यता के बारे में बताया, और वही इसके क्या थे, वही इसके संस्थापक थे। तो चलिए बात कर लेते हैं कि भाई आर्य कौन थे। तो अगर मैं यहां से आपसे बात कर रहा हूं कि आर्य कौन थे, तो आर्य के बारे में देख लेते हैं जी। ठीक है, चलो आर्यन के बारे में ही बात कर ले रहे हैं। चलो जी, अब आर्यन की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो ये क्या है भाई, सबसे पहली बात ये मैंने आपको बता दिया, ये कहां से आए हैं। तो भैया अगर मैं भारत के नक्शे पे इनको बना दूं, ठीक है, अगर मैं इनको भारत के नक्शे पे बना दूं, ठीक, तो भारत का ये नक्शा कौन सा है भैया, ये भारत का नक्शा बना, ये है आपका पूरब, ठीक है जी, ये आपका पूरब, ये आपका क्या है भैया पश्चिम, ये आपका पूरब, ये आपका पश्चिम, ये आपका जी उत्तर हो गया, और ये आपका क्या हो गया दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, तो आर्य कहां से आए, आर्य आए भैया, जब मैं इसको देखूंगा इस तरीके से, देखो बांट लेता हूं मैं, ठीक है, ये तो 4 हमारी जिताएं हो गई जो कि हमारी कॉमन है भैया। ठीक, इसके अलावा ये वाली जो है, जो उत्तर और पश्चिम को जोड़ रही है, ये उत्तर और जो पश्चिम को जोड़ रही है, हमारे आर्य जो आए थे वो यहीं से आए थे। तो आर्य जो भारत में उन्होंने जो भारत में एंट्री करी थी, जो आए थे वो कहां से आए थे, वो उत्तर पश्चिमी से आए थे। अच्छा, इनकी भाषा क्या थी, इनकी भाषा आपको जानना बहुत जरूरी है जी, क्योंकि ये पेपर में पूछ लिया जाता है। अब इनकी जो भाषा की बात करूं मैं आपसे, तो ये जो भाषा बोला करते थे, ये जो भाषा बोला करते थे वो भाषा कौन सी थी, वो आपकी इंडो आर्यन भाषा थी। ठीक है, इनकी कैसी भाषा थी जो, वो आपकी इंडो आर्यन भाषा थी। मतलब हर किसी की अपनी एक भाषा होती है ना। अब मैं ऐसे बोल रहा हूं, कहोगे अरे सर कैसे बात कर रहे हैं, तो भैया सर की भाषा ऐसी है। ठीक है, सर ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जिसमें ऐसी भाषा बोली जाती हो, तो भैया सर की भी भाषा ऐसी होगी, सर की मातृभाषा जैसी होगी वैसी हम भी बोलेंगे भाई, जो हमारी मातृभाषा होगी। सेम उसी प्रकार से आर्य जो करते थे, आर्यों की भाषा कैसी थी, वो थी इंडो आर्यन भाषा। कैसी भाषा थी, इंडो आर्यन भाषा थी। अब ये तो इंडो आर्यन भाषा है, यही भाषा आज के टाइम में, यही जो भाषा है वो आज के टाइम में संस्कृत के नाम से, किसके नाम से जी, संस्कृत के नाम से
जानी जाती है। ये बात सबसे ज़्यादा बड़ी है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पर, कि आर्य जिस भाषा का इस्तेमाल करते थे आपस में बातचीत करने में, वो इंडो आर्यन भाषा ही आज के नाम में किस नाम से जानी जाती है? वही संस्कृत के नाम से जानी जाती है। ये यहाँ पर मेन चीज़ है। तो आर्य से जो सीखने वाली चीज़ है वो कौन सी है? कि ये लोग आपके संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करा करते थे, जो कि पहले के समय में क्या कहलाई जाती थी? इंडो आर्यन भाषा कहलाई जाती थी। ठीक है, इतनी बात मुझे समझ में आता है कि आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए तो फिर आगे की तरफ हम बढ़ जाते हैं। अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो अगला हमारा क्या है, चलो देख लेते हैं जी। अगला हम बात कर लेते हैं कि भाई जिस चीज पर हमने आ रही आज वीडियो होने वाली है, जो कि वैदिक सभ्यता मतलब वेद के बारे में। तो हम यहां पर अब वेद के बारे में अगर हम आपसे बात करते हैं तो भैया देख लीजिए वेद। अब अगर मैं आपसे वेद की बात करता हूं तो सबसे पहली जानकारी आपको यह देना बहुत जरूरी है कि भैया हमारे जो वेद हैं वो 4 हैं। हमारे जो वेद है वो कितने हैं? हमारे 4 हैं। ठीक है, अब वेद हैं क्या? तो ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तो पुनः बता दे रहा हूं, कोई बात नहीं है। वेद का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना। क्या मतलब होता है? ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, या इसका अर्थ ये भी होता है कि जानना। ठीक है, किसी भी चीज के बारे में जानना। ठीक है, किसी भी सभ्यता के बारे में जानना, किसी भी धर्म के बारे में जानना, जो है वो आप कैसे जानेंगे? आप जानेंगे जो उनकी किताब होगी, जो उनकी प्राचीन किताब होगी, आप उससे जानेंगे कि हाँ कि ठीक है, अच्छा इन सब में ऐसा ऐसा हुआ करता था, इस तरीके से ये पूरा का पूरा आपका समुदाय बन गया। उसी तरीके से हमारे जो वेद है वो वेद ने हमें ज्ञान की प्राप्ति करना सिखाया, हमें बताया कि किस तरीके से हम चीजों को जान सकते हैं, कौन सा स्रोत है जिससे हम आए, कैसे स्रोत हैं जिससे हम पनपे और हम इतने बड़े एक समुदाय में बनकर आपके सामने विकसित हो गए। क्या हमारा ज्ञान है, किसको हम मानते हैं, किससे हमारी संरचना हुई है, किनको हमें जानना है, कौन हमारी जननी है, इन सब चीजों के बारे में हमें कौन बताता है? वो हमें बताता है वेद। तो वेद से हमें इन सब चीजों के बारे में पता लगता है। ठीक है, तो अगर मैं यहां से वेद के बारे में और आगे चर्चा आपसे करता हूं तो वेद हमारे 4 होते हैं। कौन कौन से हमारे वेद होते हैं? तो भैया देख लीजिए, अगर मैं वेद की आपसे बात कर रहा हूं तो 4 वेद हमारे पास है। कौन कौन से वेद है हमारे पास? सबसे पहला वेद जो आ जाता है वो आ जाता है हमारा ऋग्वेद। कौन सा आ जाता है? ऋग्वेद। दूसरा आ जाता है हमारे पास सामवेद। ठीक है, तीसरा आ जाता है हमारे पास यजुर्वेद। और जो चौथा वेद है वो हमारा कौन सा है? हाँ जी, वो है हमारा अथर्ववेद। वो हमारा कौन सा है? वो है हमारा अथर्ववेद। तो 4 वेदों के बारे में हमें यहां पर जानना है। इन चारों वेदों के बारे में हमें यहां पे जानना है। ठीक है, अब अगर ये पूछा जाए कि भाई वेद बनाए क्यों, वेद बनाए क्यों, मतलब क्यों रचना हुई वेदों की, तो भैया अगर मैं आपको बताऊं वेदों की रचना क्यों हुई है, वेद क्यों रचाए गए हैं, तो भैया ये बात मैंने आपको बताई नहीं बताई? अभी बताई कि हम कैसे बने, किस तरीके से हमें क्या ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, कौन हमारी जननी है, किसको हमें मानना चाहिए, मतलब वर्शिप की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, पूजना की बात हो रही है, पूजे जाने की बात हो रही है कि बड़े को सम्मान दो। कैसे पता लगा भाई? आपको आपके बुजुर्गों ने समझाया, तो बुजुर्गों को कैसे पता लगा? वही वाली बात यहाँ पर है। तो जो वेद है, वेद ने हमें क्या बताया? इनकी जो रचना की गई थी वो रचना की गई थी ईश्वरीय प्रेरणा पर। ईश्वरीय प्रेरणा पर हमारी जो वेदों की रचना है वो ईश्वरीय प्रेरणा पर आधारित है। किस पर आधारित है जी? वो हमारी ईश्वर प्रेरणा पर आधारित है कि किस तरीके से, कैसे ऋषि मुनियों ने सारे ज्ञान को एकत्रित किया और हमें समझाया कि कैसे किस ईश्वर ने इस धरती की संरचना करी और हम सबको एक ज्ञान, एक आराधना करने के लिए इस जीवन में हम लोगों को दिया और हम किस तरीके से उसको आगे बढ़ा सकते हैं, आगे फैला सकते हैं, ताकि जो ज्ञान प्राप्ति हमारे पास है वो ज्ञान प्राप्ति आपके पास हो जाए और आपसे किसी और के पास हो जाए। तो इसकी जो संरचना है वो किसके ऊपर हुई है? वो आपके ईश्वरीय प्रेरणा के आधार पर हुई है। ठीक है, ईश्वरीय प्रेरणा के आधार पर हुई है। वेद का मतलब आप समझ गए होंगे, जिसका मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति करना। ठीक है, और हमारे वेद कितने होते हैं? तो हमारे 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और हमारे अथर्ववेद। ठीक, अब क्या प्रश्न ये उठ गया, सर आपको तो याद होगा कि आप पढ़ा रहे हैं तो आपको सर याद होगा कि कौन सा वेद कब आया। हमें याद नहीं रह पाता है कि कौन सा वेद कब आता है जी। अब चलो, अब परेशान हो गया आप इस बात से कि कैसे याद करें कौन सा वेद कब आया था। तो आपको मैं बता देता हूं जी, मैं आपको ट्रिक दे देता हूं आपको कैसे याद रखना है।
तो अगर मैं इनके साइज के आधार पर बात करूंगा, किसके बिहाफ पर बात करूंगा, साइज के आधार पर, तो अगर मैं इनके साइज के आधार पर इनका क्रम लगाऊं, ठीक है, अगर मैं इनके साइज के आधार पर इनका क्रम लगाऊं तो भैया देखो क्रम कैसे बनेगा। तो सबसे पहले इनको इंग्लिश में लिख लो। अब आप कहोगे इंग्लिश में सर कैसे लिखें, इतना समय है, तो मैं बता देता हूं, मैं लिख देता हूं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, मैं हूं तो अभी बैठा बैठा हुआ यहां पर। चलो देखो भैया, ऋग्वेद है तो ऋग्वेद आपका ये हो गया ऋग्वेद, ठीक है। सामवेद है तो लिख दीजिए सामवेद, ठीक। यजुर्वेद तो ये हो गया आपका यजुर्वेद। यह आ गया अथर्ववेद, अथर्ववेद, ठीक। तो ऋग्वेद का हमको क्या लेना है, आर, सामवेद का एस, यजुर्वेद का वाई और अथर्ववेद का ए। सही है जी। ऋग्वेद का रा, सामवेद से एस, यजुर्वेद से वाई और अथर्ववेद से ए ले लिया, ठीक है। साइज याद कराता हूं, कौन सा वेद इसमें कितना बड़ा है उसकी बात बता रहा हूं। तो यहां पे ट्रिक देख लो जी, ट्रिक क्या होती है, यहां पर ट्रिक है इसकी रेज। क्या ट्रिक है इसकी, रेज। रेज का मतलब किरण, सूरज से रोशनी आती है, रेज आ रही है, ये रेज किरण है, वही इसका ट्रिक है, रेज। आर से देखा जाए तो भैया क्या होगा आपका, ऋग्वेद होगा या नहीं होगा, आर से ऋग्वेद है, फिर कौन सा आएगा, फिर आएगा आपका अथर्ववेद, फिर आपका कौन सा आएगा, फिर आएगा आपका अथर्ववेद, उसके बाद आपका कौन सा आएगा, उसके बाद आएगा आपका यजुर्वेद, ठीक है, और उसके बाद आपका कौन सा आएगा, उसके बाद आएगा आपका सामवेद। ये हो गए आपके साइज के अनुसार, ठीक है। यजुर्वेद आपका ऋग्वेद सबसे बड़ा, फिर उससे उठा सामवेद, फिर यजुर्वेद, सॉरी अथर्ववेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद। तो ये रही आपकी ट्रिक रेज, याद कर लीजिए जी इसको। सबसे बड़ा ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद, ठीक है। अब ये बात आ जाएगी, चलिए देख लो एक बार अच्छा ट्रिक देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया ना, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं भैया समय के अनुसार, ठीक, जिस पर बात कर रहे हैं कि सर हमें कैसे याद रहेगा, हमें कैसे याद रहेगा कि किस तरीके से हमें याद रखना है कि कौन सा वेद हमारा पहले आया है। तो भैया समय के अनुसार देख लीजिए जरा, अगली जो मैं बात कर रहा हूं वो बात कर रहे हैं हम समय के अनुसार, ठीक है। तो समय के अनुसार क्रम देख लीजिए जी। अब मैं अगर समय के अनुसार क्रम की बात कर रहा हूं तो भैया इसकी भी ट्रिक है, हमारे पास क्या है, आर एस बाई ए। ये जो रेज है इसको ही उल्टा कर लिया, कैसे कर लिया, तो भैया देखो कैसे उल्टा कर लिया इसको, आर ए बाई एस, ये साइज के हिसाब से था, नहीं था। हम क्या करेंगे, ए को इधर ले आएंगे और एस को यहां पे ले आएंगे, मतलब हम ए और एस को पलट देंगे, ठीक है, इंटरचेंज कर देंगे। अब जब इसको बदलेंगे तो ए की जगह क्या आएगा, एस आएगा, और बाई की जगह क्या, और एस की जगह क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। आ गया नहीं आ गया, चलो भैया आर से क्या है हमारा ऋग्वेद, ठीक है, उसके बाद हमारा कौन सा आया, उसके बाद आया हमारा सामवेद, उसके बाद हमारा बाई से क्या हो गया हमारा, अरे बताते क्यों नहीं भैया, यजुर्वेद, उसके बाद क्या हो गया हमारा ए से अर्थवेद, ठीक है। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये चारों वेद हो गए हमारे किसके अनुसार, समय के अनुसार। तो समय के अनुसार और साइज के अनुसार मैंने आपको दोनों बातें कर दी। देखो ये हो गया आपका किसके, साइज के हिसाब से, साइज के आधार पर कि आपका कौन सा कैसा हो जाएगा। दूसरी मैंने आपसे क्या बात कर ली, दूसरी मैंने आपसे कर ली समय के अनुसार, कि समय के अनुसार आपका कौन सा वेद कैसे आया है। ट्रिक कर लो भैया, कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सही है, आगे बढ़ जाएं जी, चलो आगे बढ़ जाते हैं।
अब आगे बढ़ने पर हमारे पास क्या है, तो भैया हम एक एक करके सबके बारे में जान ले रहे हैं, लेकिन सारे वेदों के बारे में जानने से पहले हम जरा ये देख ले रहे हैं कि ये किस संबंध में बात कर रहे हैं, ये किस संबंध में आपसे बात कर रहे हैं। तो जरा इनका संबंध देख लेते हैं। तो हम देख लेते हैं यहां पे वेदों का संबंध, वेदों का संबंध। चलो भैया वेदों का संबंध देख लो। वेदों का संबंध किससे कैसा है, वेदों का संबंध किससे कैसा है, मतलब कौन सा वेद हमें किस चीज के बारे में ज्ञान की प्राप्ति करा रहा है, कौन सा वेद हमें किस चीज का ज्ञान दे रहा है, इस पर बात कर लेते हैं। तो क्रम लिख ले रहे हैं हम अपना, क्रम हमारा क्या कैसा है। सबसे पहला हमारा क्या है भैया, सबसे पहले हम किसके बारे में लिखेंगे, सबसे पहले लिख ले रहे हैं हम ऋग्वेद, क्योंकि सबसे पहला वेद हमारा ऋग्वेद ही है। दूसरा हमारा वेद कौन सा है, दूसरा वेद हमारा सामवेद है। अब तो याद हो गया होगा जी, या नहीं हुआ है, नहीं हुआ है तो दोबारा से ट्रिक एक बार देख लेना, एक दो बार दिन में दोहराओगे सब याद हो जाएगा। यजुर्वेद, और उसके बाद हमारा कौन सा है, उसके बाद है हमारा अथर्ववेद। ठीक, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद। चलो अब बात कर लेते हैं जी, कौन सा हमें किसके बारे में बता रहा है। तो भैया देख लो जरा, ऋग्वेद की अगर मैं आपको ज्ञान बताऊं तो ये आपको मंत्र के ज्ञान की प्राप्ति कराता है। किसकी कराता है, मंत्रों के ज्ञान की प्राप्ति जो है वो आपको कहां से देखने को मिलती है, वो आपको ऋग्वेद से देखने को मिलती है। किससे देखने को मिलती है, ऋग्वेद से। सामवेद की अगर मैं आपसे बात करूं तो संगीत, संगीत जो है वो आपको कहां से देखने के लिए मिलता है, वो आपको सामवेद से देखने को मिलता है। मतलब संगीत की जो प्राप्ति है वो किससे है, वो आपकी सामवेद से है। चलो भैया यजुर्वेद की बात कर लेते हैं। अगर मैं आपसे यजुर्वेद की बात कर रहा हूं तो यजुर्वेद में क्या है, आपके कर्मकांड, क्या है आपके जी, कर्मकांड, और कर्मकांड के साथ साथ आपके यज्ञ, कर्मकांड के साथ साथ आपके यज्ञ। यज्ञ जो है भैया, यज्ञ भी हमको कहां से मिलता है, वो यजुर्वेद से मिलता है। यजुर्वेद से ही हमको यज्ञ करने का ज्ञान प्राप्त हुआ है। आगे की बात कर लेते हैं अथर्ववेद की। तो अथर्ववेद में भैया हमारा क्या रह गया, भैया जादू टोना। ठीक है, जादू टोना की हमारी प्रक्रिया है, जो तांत्रिक विद्याएं हैं वो कहां से मिली है, वो हमको अथर्ववेद से देखने को मिली है। और साथ ही साथ में रोग निवारण, ठीक है, रोग निवारण, ठीक है, रोग निवारण जो हमारी विधि है, किस तरीके से किस रोग को हम छुटकारा पा सकते हैं, किस रोग को हम दूर कर सकते हैं, उसकी भी सारी की सारी प्रक्रिया, पूरी लिखित प्रक्रिया हमारे पास किसके पास है, वो अथर्ववेद के पास है। तो भैया देख लीजिए, चारों वेद आपके पास लिखे हुए हैं। चारों वेद किसके ज्ञान के ऊपर बात करते हैं, वो सारे ज्ञान आपके सामने लिखे हुए हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी भैया, बहुत जरूरी है ये। चलिए आगे बढ़ जाएं, सही है। चलो छोटी छोटी चीजों पे बात कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। छोटी छोटी हमारा क्या है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेदों के बारे में। तो चलो देख लेते हैं वेद क्या है हमारे। तो सबसे पहले वेद पे अगर मैं आपसे जिक्र करूंगा तो सबसे पहला वेद हमारा कौन सा है भैया, ऋग्वेद है। सबसे पहला हमारा कौन सा है, ऋग्वेद है। चलिए अब अगर ऋग्वेद आपके पास आ जाता है तो ऋग्वेद में आपको क्या बातें जानना जरूरी है, क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहली बात भाई, 1028 सूक्त हैं इसके अंदर, ठीक है। 1028 मतलब जो मंत्रों का जो हेम्स है यहां पर, ठीक है, जिनको हेम्स कहा जाता है, वो यहां पर कितने हैं, वो 1028 हैं। ये आपको संख्या याद रखनी है। अगर वो आपसे पूछे कि यहां पर कितने आपके सूक्त हैं, तो भैया वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, वो कितने, 1028 हैं। दूसरी बात, अगर वो आपसे बोले कि यहां पे मात्राओं का ज्ञान आपसे होता है, ऋग्वेद से हमें मात्राओं का ज्ञान होता है, और इस ऋग्वेद में कितनी मात्राएं हैं, एक आपकी 10,600 मात्राओं का ज्ञान आपको कहां से देखने को मिलेगा, आपको यहां पे देखने को मिलेगा 10,600 मात्राओं का ज्ञान आपको यहां से देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। 10,600 मात्राएं यहां पर आपके ऋग्वेद के अंदर है, और साथ ही साथ में 1028 आपके क्या है, सूक्त है। साथ ही साथ में ऋग्वेद जो है वो आपको मंत्रों का ज्ञान देता है। ये बात मैंने आपको पीछे ही बता दिया था। मंत्र का जो ज्ञान है वो ज्ञान आपको कहां से देखने के लिए मिला है, वो जो मंत्र है उसका ज्ञान आपको कहां से देखने के लिए मिला है, तो मंत्र का ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है किससे, ऋग्वेद से आपके लिए प्राप्त हुआ है, ठीक है। साथ ही साथ में मैं आपसे बात करूं तो जितने भी आपके ऋषि मुनि थे, उन सभी ऋषि मुनियों ने इसके लिए बनाया है, और ईश्वर की प्रेरणा, जो ईश्वर का जो प्रेरणा थी उसको बनाकर आपके सामने प्रस्तुत किया है,
ताकि आप लोग मंत्र का उच्चारण कर सकें, आप पूरी तरीके से भगवान में लीन हो सके। ठीक है, आगे की अगर मैं आपसे बात करता हूं यहां पर, तो आर्य और श्राम का शब्द, ये जो आर्य हमारे में आए थे, अब आप कहोगे इनकी भैया क्या क्या पता हम आर्यन आए थे नहीं आते, हमें कैसे पता चलेगा? तो ऋग्वेद में आर्यन का 36 बार उल्लेख किया गया है, यह बात बहुत जरूरी है। आर्य जो है उनका 36 बार यहां पर बताया गया है, आर्यन शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि आर्यन जो थे वो यहां पर थे। तो मतलब आर्यन जो है वो पूर्व वैदिक काल से जुड़े हुए हैं, और जो पूर्व वैदिक काल है वो वैदिक सभ्यता है हमारी, तो हमें पता लग गया कि आर्यन जो थे वो वैदिक सभ्यता से ही ताल्लुक रखते हैं। तो ये बात यहां पर एक जरूरी है जो आपको यहां पर ध्यान रखनी है। ठीक है, साथ ही साथ में यहां पे एक बात और जिस पे आपको गौर फरमाना है, ये गौर फरमाना है कि यहां पर मंडल है, मतलब ऋग्वेद आपके मंडलों में बटा हुआ है, और वो कितने मंडल हैं? वो यहां पर हमारे 10 मंडल हैं। 10 मंडलों में आपका ऋग्वेद बटा हुआ है। तो यहां से चलिए मंडल की बात कर लेता हूं मैं आपसे। अगर मैं यहां से मंडल की बात आपसे करता हूं तो यहां पे जो मंडल है वो 10 मंडल है। जरूरी क्या है, मैं जरूरी ही बात आपको बताऊंगा, ज्यादा बातें पता करने का मतलब नहीं है, क्योंकि भैया समय हमारे पास कम है। ज्यादा बातें बनाओगे दिमाग में कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। ज्यादा बातें नहीं करनी है, हमें सटीक बातें करनी है, और सटीक बात से ही हमें अपना सिलेक्शन लेकर आना है। ठीक है, इसी में हमें अपनी परसेंटाइल को हाई करना है। हम कम से कम 75+ बना देंगे तो समझो हर फॉर्म में हमारा पड़ जाएगा, हर फॉर्म में हम वहां पे बैठ सकते हैं, हर फॉर्म में हम अपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो तीसरे में यहाँ पे गायत्री मंत्र का जिक्र किया गया है। किसका किया गया है जिक्र? गायत्री मंत्र का जो जिक्र है वो तीसरे मंडल के अंदर मिलता है। और ये भैया बहुत महत्वपूर्ण बात है, प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गायत्री मंत्र कहां से मिलता है, तो पता लग गया ऋग्वेद से मिलता है। दूसरा, ऋग्वेद के कौन से मंडल से मिलता है, तो तीसरे मंडल से मिलता है। ठीक है, आगे की हम आपसे बात कर लूं तो चौथा मंडल, चौथे मंडल में यहां से कृषि प्रणाली की बात की गई है। किसकी बात की गई है? यहां से कृषि प्रणाली की बात की गई है। ठीक है, ठीक, साथ ही साथ में यहां पे एक छठा आएगा। छठे मंडल में आपके जो भारद्वाज, जो आपके भारद्वाज ऋषि थे, उन भारद्वाज ऋषि का यहां पर जिक्र किया गया है। किसमें जिक्र मिला है? ये हमको जिक्र मिला है आपका किसमें? छठे मंडल के अंदर जिक्र मिला है। तो ये आपके पूरा ऋग्वेद का हो गया जी। फोटो लेना चाहो तो फोटो ले सकते हैं आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो हमारा है, अगला हमारा क्या है? अगला है हमारा यहां से सामवेद। ठीक है, सबसे बड़ा जो ज्ञान की प्राप्ति है वो भैया हमारे लिए ऋग्वेद में ही है। ठीक है, उसके बाद सारे वेद तो हमारे लिए छोटे छोटे हो जाते हैं। अगर मैं यहां से सामवेद की बात कर रहा हूं तो सामवेद जो है वहां से हमें किसका ज्ञान मिला है? हमें वहां से ज्ञान अर्जित करने को मिला है संगीत का ज्ञान। किसका ज्ञान हमको अर्जित किया गया है? यहां से किसका अर्जित करने को मिला? संगीत का ज्ञान हमको यहां से अर्जित करने को मिला है। यहां पर हमारे संगीत का जिक्र किया गया है। तो हम जो संगीत में जो हम सुर और ताल जो मिलाते हैं ना, वो सुर और जो ताल है वो हमारे लिए उन सबका जो उच्चारण है, उन सबका जो हमारा जो लिखा हुआ है वो सब उल्लेख किस में मिलता है? वो सब उल्लेख हमें सामवेद में देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ में ऋग्वेद से तो जो मात्राएं ली गई हैं उसके अलावा यहाँ पर 75 और हैं, यहाँ पर 75 और हैं जो यहाँ पर हमारे लिए देखने को मिली है। और साथ ही साथ में ये जो 75 है वो हमारे लिए यहाँ पर सूक्त देखने के लिए मिले हैं। ठीक है, 1828 में वहां पे देखने को मिले, 75 यहाँ पे हमको नहीं देखने को मिले हैं। और यहीं से संरचना हुई है आपके ताल की। ठीक है, जो हम पढ़ते हैं ना, हम लोग पढ़ लेते हैं भैया सा रे गा मा पा धा नी रे सा, ये जो सब है ना, ये सारे गा मा पा धा नी, ये जो सुर बना हुआ है ये सब कुछ कहाँ से लिए गए हैं? ये जी सब कुछ सामवेद से लिए गए हैं। ठीक है जी, ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगले की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो अगला हमारा कौन सा है? अगले की अगर मैं यहां से बात करता हूं तो भैया याद हो गया होगा अब तक, तो अगला है हमारा यजुर्वेद। ठीक, तो क्या बताया था पीछे हमने आपको यजुर्वेद के अंदर? यजुर्वेद में जो हमारा जिक्र हुआ है, यजुर्वेद में जो हमारा जिक्र हुआ है वो जिक्र किसका हुआ है? वो हुआ है हमारे कर्मकांड का। किसका हुआ है? हमारे कर्मकांड का। साथ ही साथ में भैया यज्ञ की प्रणाली जो है वो भी हमारी कहाँ से ली गई है? वो भी हमारी यहीं से ली गई है। अब भैया जो हमारी प्रणाली यहाँ से ली गई है यज्ञ करने का, वो सब कुछ किसका उल्लेख है? वो सारा उल्लेख हमें कहाँ से देखने को मिलता है? वो सारा उल्लेख हमें यहाँ पे यजुर्वेद से देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो
आगे की बात कर लेते हैं। हमारा जो चौथा है वो हमारा चौथा यहां पर कौन सा है? चौथा हमारे हमें यहां पे मिल जाता है अथर्ववेद। चलिए अथर्ववेद की बात कर लेते हैं। तो अथर्ववेद जी हमारा क्या कह रहा है? अथर्ववेद हमसे कह रहा है कि भैया सारे रोग आपके दूर कर दूंगा। तो जो भैया रोग निवारण की जो विधियां हैं, ठीक है, वो सारी विधियां हमें कहां से देखने को मिली हैं? वो हमें सारी की सारी देखने को मिली है आपकी अथर्ववेद से। ठीक है, कहां से देखने को मिली है हमारे लिए? यहाँ पे अथर्ववेद से। ठीक है जी, ठीक है, चलो देख लो जरा। अच्छा ठीक है जी, आगे बढ़ जाएं। ठीक है, रोग निवारण के साथ साथ तो जानते ही हैं जादू टोना तो भैया इसमें लेना ही है। तांत्रिक भैया ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वशीकरण कर दूंगा। अरे भैया अथर्ववेद का पूरा ज्ञान लेकर आया हुआ है। अगर ऐसा कर रहा है वो तो समझ गए। आज से अगर कुछ ऐसा करे तो समझ लेना अथर्ववेद का ज्ञान ही बैठा हुआ है। अगर वो ऐसा कर रहा है, तांत्रिक सारी विद्याएं कहाँ पर हैं? हमारी अथर्ववेद में है। सारा का सारा लिख लो भैया, चाहे तो तांत्रिक, सारी तांत्रिक विद्याएं हमें अथर्ववेद से मिलती हैं। ठीक है, ठीक। अब एक चीज और क्या, हम लोग जो हिंदू धर्म से हम जो बिलोंग करते हैं, हम पंचांग को बहुत मानते हैं। ठीक है, ये जो पंचांग मानते हैं कि हम मानते हैं हमारा जो मास है वो अप्रैल से शस्त्र हमारा चालू होता है, हमारा जो न्यू ईयर है वो जनवरी नहीं है। ठीक है, हमारा अप्रैल से लगता है। तो ये जो हमारा पंचांग जो हमारा बन के आता है, किस दिन हमारी भैया नवमी है, किस दिन हमारा दशहरा होना है, किसी दिन एकादशी होनी है, किस दिन अमावस्या है, किस दिन पूर्णिमा है, ये जो हमें पंचांग हमें जो ज्ञान दे रहा है ना, वो पंचांग का जो ज्ञान है वो हमें यजुर्वेद से मिल रहा है। वो किससे मिला है? हमें यजुर्वेद से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कृष्ण पक्ष, यहाँ पे आपका कृष्ण और आपका शुक्ल, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों का ही जिक्र जो है, दोनों का ही जो वर्णन है वो हमें कहां पे देखने को मिला है? वो हमें यजुर्वेद में देखने को मिला है। तो ये बात यहां पर थोड़ी सी महत्वपूर्ण हो जाती है। और साथ ही साथ में भैया हिंदी में गद्य और जो पद्य आप पढ़ते हैं ना जी, गद्य और जो पद्य आप यहां पर पढ़ते हैं हिंदी के अंदर, वो गद्य और पद्य भी कहां से लिया गया है? वो भी आपका यजुर्वेद से ही देखने को मिला है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ जाएं। आई होप सो आपने यहां तक तो बड़ा बढ़िया तरीके से आपने पढ़ा होगा। अगर आप यहां तक वीडियो के साथ आ गए हैं तो जी आगे भी आपको चलना है, क्योंकि अब मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। किस तरीके से क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं और किस तरीके से आप उनको, ये जो मैंने आपको डाटा दिया है, अगर आपने ये पढ़ लिया ना तो समझो पीछे वाला तो आपका हो गया, पीछे वाला तो समझो आपने क्वेश्चन मार दिया। ठीक है, तो चलो प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? वेदों की संख्या कितनी है? अरे अब तक तो याद हो गया होगा भैया सबको, कितनी है? 4 है वेदों की संख्या। वेदों की कितनी संख्या है? वेदों की संख्या कितनी है हमारे पास? 4 है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना, तो सबसे पहला जो पूर्व वैदिक काल का है वो कौन सा है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऋग्वेद हो जाएगा, क्योंकि ये पूर्व वैदिक से है। और बाकी ये तीनों के तीनों किससे हैं? बाकी ये तीनों के तीनों हमारे कहां से आए हैं? ये हमारे उत्तर वैदिक काल से आए हैं। ठीक है, तो आंसर इसका सही क्या हो जाएगा? ऋग्वैदिक हो जाएगा। आगे की बात कर लेते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो पीछे ही बताया था कितने मंडल हैं जी? 10 हैं। पलक झपकते ही आंसर आ रहे हैं, आ रहे नहीं आ रहे हैं? तो भैया पीछे का डाटा जरूर पढ़ लेना। पीछे की जानकारी अगर आपने ले ली तो समझो क्वेश्चन तो चुटकियों में आप कर डालेंगे। ठीक है, और इसी सोच के साथ और इसी जानकारी के साथ हमें अपने पेपर में बैठना है, बिल्कुल पॉजिटिव माइंड से, क्योंकि पॉजिटिव हम रहेंगे, हमारी एनर्जी हमारी पॉजिटिव रहेगी और हमारा पेपर जरूर निकलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? किस वेद में था जी? किसमें था? सबसे पुराना जो था क्या था? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसका उल्लेख है? गायत्री मंत्र का उल्लेख है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्या है? गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में? पीछे ही बताया था, तो कौन से में है? तीसरे मंडल में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कहां है? सबसे पवित्र नदी, ओहो इतना महत्वपूर्ण प्रश्न मैं कैसे भूल गया। कोई बात नहीं, अब बता दे रहे हैं। अगर मैं वैदिक सभ्यता की आपसे बात करूं, किसकी बात करूं? अगर मैं आपसे वैदिक सभ्यता की अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यह बात भैया ध्यान रखिएगा, वैदिक सभ्यता में सरस्वती नदी को, वैदिक सभ्यता में
वैदिक सभ्यता में सरस्वती नदी को सबसे ज्यादा पवित्र नदी का दर्जा दिया गया है, सबसे ज्यादा पवित्र नदी माना गया है। इसके पीछे भैया कारण है। कारण क्या है? क्योंकि जितने भी ऋषि मुनि हुए थे इस वैदिक सभ्यता के अंदर, उन सब ने इस सरस्वती नदी के किनारे ही, उसके तट पर ही बैठकर ही उन्होंने इसके ही पानी को पीकर आपके पुराणों की क्या गाथा लिखी थी, रचित किया था, आपके वेदों की संरचना करी थी। ठीक है, तो आपके जो यहाँ से जो आपकी पवित्र नदी है वो कौन सी नदी हो जाती है? वो आपकी सरस्वती नदी हो जाती है, क्योंकि भैया यहीं से हमें ज्ञान को अर्जित कर कर उन्होंने पृष्ठों पर हमारे लिखा था, जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति हो सके। ठीक है, तो सबसे पवित्र नदी जो है वो सबसे पवित्र नदी हमारी क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी हमारी सरस्वती नदी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है सबसे नया वेद कौन सा है? सबसे नया पूछ रहा है। तो सबसे पुराना हमारा क्या था? हमारा था, तो मैंने आपको ट्रिक बताया था। क्या ट्रिक था जी हमारा? ट्रिक क्या क्या था बताते क्यों नहीं भैया? RAYS था, पलट दो, RS/A। तो ऋग्वेद सबसे पुराना हो गया और अथर्ववेद सबसे नया हो गया। आंसर क्या हो जाएगा? डी, अथर्ववेद जो है वो आपका सबसे ज्यादा नया वेद है। ये ट्रिक बताई थी पीछे, देख लेना जी जाके। अगला, वैदिक काल में राजा जनता को जो कर वसूल करता था उसे क्या कहते थे? कर का मतलब, कर है भैया टैक्स, जो टैक्स वसूला करता है। जैसे अभी GST है तो उस समय भी कुछ ना कुछ टैक्स होगा। तो वो टैक्स क्या होता है? जजिया ये तो भैया मुगलों के समय में होता था, ये तो आपके मुगल के समय में हुआ करता था। लगान की बात करूं तो भैया अंग्रेजों ने आके हम पे लगान लगा दिया था, ब्रिटिशर्स ने आके हम पे लगान लगा दिया था। कर की बात करूं तो भैया नॉर्मल भाषा है, ये तो टैक्स की नॉर्मल भाषा है, पूछ भी वही रहा है तो कर थोड़ी होगा। आंसर कह रहा है क्या? बलि। आपका जो ये है बलि, यही आपका क्या था? राजा जनता पर बलि नाम का टैक्स को वसूलता था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्या है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो भैया ऋग्वेद से नहीं भैया, यहां से तो गायत्री मंत्र था। सत्पर ब्राह्मण नहीं है भैया, यहां से नहीं लिया गया है। यजुर्वेद नहीं भैया, यहां से नहीं लिया गया है, यहां से तो कर्मकांड का ज्ञान मिला है मान लिए। रह कौन सा गया? मुंडको उपनिषद। हमें यहां से मुंडको उपनिषद से ही देखने को मिलता है कि क्या? सत्यमेव जयते। ठीक है, सत्यमेव जयते यहीं से लिया गया है। आगे बढ़ जाते हैं। तो ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? ऋग्वेद में बताया था जी मैंने आपको, ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? ऋग्वेद में हमारा मंत्रों का उल्लेख है। अगर आपको भैया नहीं आ रहा हो तो मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे मैंने आपको देखो यहां पे बताया था, क्या बताया था? जैसे ये रही हमारी स्लाइड, देखो जरा, ये स्लाइड हमारी रही। ऋग्वेद में मंत्र है, सामवेद में संगीत है, यजुर्वेद में कर्मकांड और यज्ञ है, और अथर्ववेद में आपके जादू और रोग निवारण है। हमसे वही देखो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, वही क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि भैया कौन से में आपके ऋग्वेद में किस चीज का ज्ञान की प्राप्ति आपको होती है? तो किस चीज की भैया ज्ञान की प्राप्ति हमको हो रही है? हमको ज्ञान की प्राप्ति किसकी होगी? मंत्र की ज्ञान की प्राप्ति होगी। किससे? ऋग्वेद से। ठीक है, चलिए अगला। ऋग्वेद में कुल मात्राएं कितनी हैं? बताया था जी मैंने पीछे, 10,600 मात्राओं का उल्लेख मिलेगा आपको ऋग्वेद के अंदर। तो ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा? ठीक, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला आपसे क्या कह रहा है? सामवेद में किसका उल्लेख है? साफ और सामवेद, साफ और संगीत। तो भैया किसका हो जाएगा? संगीत। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्या कह रहा है? भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक किसको कहा जाता है? तो नाम नहीं है यहाँ पे, वेद के नाम दे रखे हैं। तो भैया संगीत सामवेद में होता है, तो जनक भी कौन होगा? सामवेद। ऑप्शन बी आपका कैसा आंसर हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? तो भैया पीछे ही याद करवाया था अभी मैंने, किसका है? कर्मकांड का है। किसका है? कर्मकांड। क्योंकि मंत्र तो आपके किसमें है? मंत्र आपके ऋग्वेद में है। ठीक है, आयुर्वेद क्या है? ऋग्वेद का उपवेद है। ऋग्वेद का उपवेद है आपका आयुर्वेद। तो आयुर्वेद आपका आंसर नहीं होगा। संगीत जो है वो कहां से लिया गया है? संगीत तो भैया आपका सामवेद से लिया गया है। किससे लिया गया है? सामवेद से। तो भैया रह क्या गया? आपका रह गया आंसर कर्मकांड। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्या है? अथर्ववेद में किसका उल्लेख है? अथर्ववेद की बात कर रहा है। जादू टोना और रोग निवारण जो विधि थी वो कहां से थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि मंत्र आपके ऋग्वेद, कर्मकांड आपके यजुर्वेद जो पिछड़ा ही देखा, और संगीत आपका सामवेद। तो भैया रोग निवारण किससे होंगे? अथर्ववेद में इसका उल्लेख मिलेगा आपको, इससे होंगे। चलिए अगला, उपनिषदों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन आ गया उपनिषदों की संख्या कितनी है?
मैं ज़रा 1 मिनट पानी पी लूँ जरा, ठीक है, तब तक आप जरा इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखो जरा, मैं 1 मिनट बस आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। उपनिषदों की संख्या कितनी है? गला बैठ जाता है भाई बोलते हुए, अब भाई पढ़ाना है, लेकिन भैया जो आपसे वादा किया है वो तो हमें पूरा करके देना है ना। तो इसलिए भाई हमें चाहे तो दिक्कत हो जाए, लेकिन भाई आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा में आप बैठने जा रहे हैं। आप अपने आप को बचा कर रखिए, क्योंकि आजकल भैया रोग भी बहुत फैल रहे हैं, ठीक है। अब रोग से बचना है तो भैया अथर्ववेद पढ़ लो, वो बाद में पढ़ लेंगे, क्योंकि अभी समय नहीं है, अभी तो पेपर का पढ़ना है, ठीक है। बात हो रही है उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 उपनिषद है हमारे पास, ठीक। अब बात ये होती है कि उपनिषद क्या होते हैं, उपनिषद क्या होते हैं? तो भैया ये जो है ना, ये उपनिषद, ये आपको भैया धर्म शास्त्र का दर्शन देते हैं, या आपको धर्म शास्त्र के बारे में बताते हैं। इसका जो है ये ज्ञान का स्रोत होते हैं, ये आपको धर्म शास्त्र के बारे में ज्ञान अर्जित करते हैं। साथ ही साथ में भैया उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदांत। इनको हम वेदांत नाम से भी जानते हैं, ठीक है जी। तो वेदांत नाम से भी आप इनको जान सकते हैं। साथ ही साथ में आपको यहाँ पे धर्म का, या आप कह सकते हैं, और साथ ही साथ में दर्शन शास्त्र का, और साथ ही साथ में ज्ञान दर्शन शास्त्र का भी आपको क्या होता है, यहाँ पर ज्ञान होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? अगला कह रहा है उपनिषद को अन्य किस नाम से जानते हैं? अभी पीछे ही बताया था, वेदांत नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं जी? वेदांत नाम से जानते हैं। चलिए अगला हमसे क्या कह रहा है? वेदांगों की संख्या कितनी है? अरे भैया वेदांगों क्या आ गया, ये वेदांगों क्या आ गया हमारे पास। चलो भैया देख लो जरा वेदांग हमारा क्या होता है। वेदांगों की संख्या कितनी होती है? तो वेदांगों की जो संख्या होती है भैया वो हमारी 6 होती है। कितनी होती है? 6। अब पूछे कोई वेदांग क्या होते हैं, वेदांग क्या होते हैं? तो भैया हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे प्राचीन सभ्यताओं के हिसाब से अगर मैं इसको लेके चलता हूं, तो ज्ञान की प्राप्ति भैया हमको हो रही है, ठीक है, हमको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। अब जो ज्ञान की प्राप्ति हमको हुई है वो वेदों से हुई है नहीं हुई है? वहां से अगर मैं दर्शन शास्त्र की बात आपसे कर लेता हूं, तो वो हमको उपनिषद से देखने को मिला है। अब उपनिषद में ज्ञान कहीं से तो अर्जित किया होगा, उपनिषद जब बनाए गए तो ज्ञान कहीं से तो ज्ञान के स्रोत को उठाया होगा। तो वेदांग जो होते हैं वो आपके स्रोत होते हैं। वेदांग जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं? वो आपके स्रोत होते हैं, जहां से आपने ज्ञानों की क्या बनाई है भैया? संख्या बनाई है। जहां से आपने ज्ञानों को, संख्या के ज्ञान को अर्जित किया है, उनको हम क्या बोलते हैं? वेदांग बोलते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या आपकी 6 होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है, व्याकरण की सर्वप्रथम पूछा जाता है जी प्रश्न, सबसे प्रथम कौन सी है? तो सबसे प्रथम की अगर मैं आपसे बात कर लेता हूं, तो भैया ये है आपकी अष्टाध्यायी। सबसे पहली जो व्याकरण की आपको पुस्तक देखने के लिए मिलेगी वो कौन सी मिलेगी? आपकी अष्टाध्यायी आपको सबसे पहली व्याकरण की बुक देखने को मिलेगी। और इसको लिखने वाले, ये जो रचयिता है इसके, वो कौन है भैया? वो आपके ग्रामीण है, मतलब आपके व्याकरण, भारतीय व्याकरण है, जिनका नाम है पन्निनी। क्या नाम है उनका? पन्निनी, ठीक है। क्या नाम है भैया उनका? पन्निनी नाम है। हिंदी में इसको इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। लीजिए भैया, क्वेश्चन में पूछ ही लिया गया आपसे कि अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है। तो रचयिता भी मैंने आपको पीछे बता दिया जी, पन्निनी इनके क्या हैं? इनके रचयिता हैं, ठीक है। इंग्लिश में आपको इस तरीके से प्रोनाउंसिएशन मिलेगा इसका, ठीक है, पन्निनी, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं। प्राणों की संख्या कितनी है? चलो भैया प्राणों की संख्या कितनी है? तो प्राण हमारे पास कितने होते हैं? प्राणों की संख्या हमारी 18 होती है, ठीक। अगला क्या कह रहा है हमसे? वैदिक आर्यों की मुख्य भोजन क्या था? जो वैदिक आर्य लोग थे इनका मुख्य भोजन क्या था? तो इनका जो मुख्य भोजन जो था वो दूध और उसके बने हुए उत्पादक थे,
क्या थे? दूध और उससे बने हुए उत्पादक क्या थे? इनके आपके मुख्य भोजन थे, मेन भोजन थे। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहला प्रयोग में लाया गया? बात हो रही है कौन सा अन्न जो है वो आपका मनुष्य द्वारा प्रयोग में लाया गया है, तो वो था आपका जौ। सबसे पहले जौ आपका लाया गया था, किसमें? सबसे पहले इसी को इस्तेमाल में लाया गया था। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? बात कर रहे हैं वैदिक लोगों का धातु का प्रयोग पूछ रहा है। चांदी का हुआ था, सोने का, तांबे का या लोहे का? ठीक है, तो लोहा काल यहां पर मिलता जरूर है, लेकिन पूछ रहा है सबसे पहला प्रयोग किसका हुआ था? तो सबसे पहला हुआ था तांबा। अगर आपने सुना होगा तो पीछे मैंने ये बात बोली भी थी कि सबसे पहले तांबा का हुआ था, लेकिन इसमें काल आता है हमारा वैदिक सभ्यता के अंदर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोहा काल भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारा यहां से जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? वो तांबा हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? वेद शब्द का अर्थ है, स्टार्टिंग से ही बताता आ रहा हूं, शुरुआत से ही, वेद का मतलब ही, इसका अर्थ ही ज्ञान प्राप्ति होता है। तो बुद्धिमान, कुशलता, ज्ञान, शक्ति, तो भैया क्या हो जाएगा? ज्ञान। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले की बात कर लेते हैं। तो अगला क्या है? आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के अवरोही क्रम अनुसार कौन सा सही होगा? ठीक है जी, अवरोही क्रम अनुसार पूछ रहा है आर्य सभ्यता में मनुष्य का जीवन। तो आदमी सबसे पहले ब्रह्मचारी रहना पसंद करता था, सबसे पहला वो ब्रह्मचारी रहता था, फिर वो घर गृहस्थी वाला आदमी हो जाता था, गृहस्थ हो जाता था, उसके बाद भैया वो वानप्रस्थ हो जाता था। भाई कहता था अरे ठीक है अब गृहस्थी हो गई है, अब तो भैया आगे अपने आप को डेवलप कर लो। उसके बाद जाके जब वो इन सब चीजों से तंग आ जाता था, फिर कहता था भैया अब सन्यासी बन जाओ। अब क्या बन जाओ जी? सन्यासी। अब भैया सब मोह माया को दूर करो, ईश्वर का जो ज्ञान है उसको अर्जित करो और अपने जीवन को यापन करो। तो मैंने क्या क्या बताया? ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और उसके बाद सन्यासी। देख लो भैया किस में मिल रहा है ये? सबसे पहले ब्रह्मचारी, तो ये दोनों तो खत्म हो गए। ब्रह्मचारी, उसका गृहस्थ बताया है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? कतई करेक्ट हो जाएगा। किसमें? अवरोही क्रम में पूछ रहा है, तो अवरोही क्रम में ये क्रम आपका बनेगा किसके लोगों का? आर्य सभ्यता के हिसाब से ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और आपका सन्यास। चलिए अगला प्रश्न हमसे हमारे पास है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। ठीक है, तो मैं आपको यहां से बता देता हूं एक बात। क्या? अगर वैदिक काल की हम बात करते हैं, यहीं पे बता देता हूं। चलिए, अगर हम लोग वैदिक सभ्यता की बात कर रहे हैं, हम लोग वैदिक काल की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो था शुरुआत में भैया लेखन पद्धति इस्तेमाल नहीं होती थी। लेखन पद्धति का जिक्र यहां पर भैया नहीं था। लोग लेखन पद्धति से परिचित नहीं थे, यहां के लोग लेखन नहीं थे। ठीक, वैदिक काल के अंदर लोग लेखन पद्धति से परिचित नहीं थे। अब जब लेखन ही नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे भैया? तो देख लो भैया, शिक्षा पर थी? नहीं थी। जन्म पर थी? नहीं थी। व्यवसाय पर थी? प्रतिभा पर थी? तो भैया प्रतिभा पर भी नहीं थी। कौन कितना बलशाली है ये थोड़ी देखा जाएगा कि भैया बलशाली है तो आर्य सभ्यता में आ जाएगा। अरे जी नहीं, व्यवसाय पर थी। किस पे थी? व्यवसाय पर थी। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? आर्यों को एक जाति कहने वाला यूरोपियन की भैया आर्यन जो थे वो जाति था। भैया बोला था मैंने पहले कि आर्य समाज के लोग होते हैं, आर्य जाति लोगों की होती है, नाम के आगे आर्य लिखे हुए होते हैं। सबसे पहले ये जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो भैया आंख मूंद के मानना, इसका जिक्र आपको मिल जाएगा बहुत ज्यादा। मैक्स मूलर था। कौन था भैया? मैक्स मूलर जो था वो आपका आर्यों को सबसे पहले जाति कहने वाला इंसान था। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमसे कह रहा है, आर्यन जनजाति की पराधीनतम बस्ती कहां पर है? आर्यन जनजातियों की पराधीनतम बस्ती कहां पर है? तो भैया उत्तर प्रदेश में है? नहीं है। बंगाल में है? नहीं है। दिल्ली में है? नहीं है। सप्त सिंधु के तट पर है, सप्त सिंधु पर है। ठीक है, ठीक है। आर्यन की जनजाति कहां पर है? सप्त सिंधु पर है, क्योंकि बताया था
उत्तर पश्चिम से आए हुए हैं ये भारत के अंदर। ठीक है, तो भैया इनकी जो परिधीनतम है वो भी कहाँ की है, वो सप्त सिंधु की है। चलिए आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की बात हो रही है उपनिषद की। उपनिषद भैया क्या है, उपनिषद क्या है, तो भैया हिंदू दर्शन का स्रोत है। क्या है, हिंदू दर्शन का स्रोत है। तो उपनिषद आपका हिंदू धर्म का क्या हो गया, स्रोत हो गया। ठीक है, चलिए तो अगर हम लोग बात करेंगे इस पे मैराथन्स की, तो हम आपके लिए आपके पेपर से पहले आपको मैराथन भी देने की कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि आपको मैराथन मिले और आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएं, ताकि पेपर में इस बार हमारा सिलेक्शन हमारा ही है। ठीक है, तो अगला सिलेक्शन हमारा ही है। ये प्रण के साथ अगर हम आगे बढ़े तो आपको इसी तरीके से इतिहास की हर एक क्लास आपको मिल जाएगी, हर एक कक्षा आपको मिल जाएगी, जिसमें आप कुछ अलग ही सीखेंगे और ज्ञान को अर्जित करते रहिए, क्योंकि भैया ज्ञान ही आपके उद्धार का स्रोत है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आज अलविदा लेता हूं। हम मिलते हैं अपने अगले ही वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिए, सिलेक्शन लेते रहिए।